अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। एस्थेटिक्स की दुनिया छा गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है इस पे दैट इट्स अनबिलीवेबल। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से मिलवाऊँ जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू सम गुड डॉक्टर्स हियर, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ ठीक काम हो रहा है, कहाँ नहीं ठीक काम हो रहा। सो वेयर आई एम टुडे, recognized renowned डॉक्टर कामरान जज्बियात के यहाँ हूँ। इनका है एंटी एज लाइफस्टाइल क्लिनिक एंड इंटरेस्टिंगली आई हैव जस्ट फाउंड हिम हियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अब आप मास्क उतार देंगे थोड़ी देर। Of the mask and we can follow all the social distancing and कैसे हैं आप? I'm good. I hope we're not going to take much time because in fact we will not take much time। मुझे पता है आपके यहाँ काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। I would like to understand कि आपने अभी आई थिंक ये जगह खोली कुछ अरसा पहले, मतलब बहुत सालों से नहीं है ये जगह, बट यहाँ पे इतना रश होना शुरू हो गया। Alhamdulillah. That's all I can say. We are trying our level best because ये वाहिद जगह है जहाँ पे you get a team of doctors. It's not just one single person based practice kind of a thing. ये सबसे बड़ा aesthetic hospital बनने जा रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। So it's not just myself. मेरे साथ एक और dermatologist हैं. She works here. Then we've got a team of dentists and plastic surgeons and then hair transplant surgeons. So there's a whole team and a gynecologist looking after the fertility clinic. अच्छा डॉक्टर साहब, so it's just not limited to aesthetics. It is a one-stop solution for all aesthetic relating problems, and it's a cross-referral kind of a system. जहाँ पे it's a team approach towards handling something. It's not just कि जी, क्योंकि आप देखिए aesthetics, skin क्यों ख़राब होनी है? Skin इसलिए ख़राब होगी कि there may be some mental. We have a psychologist also working in our team. ठीक है? So mind and skin have a big relationship. Then we look at nutrition. Nutrition again has a role with your skin relating issues. Fertility. अब PCOS का हर एक को problem है. Acne is because of PCOS and hormonal imbalance. So we've got a gynecologist who's working with our team. And then dental. अगर आप face को देखें तो with time there are problems happening with your dental structure. jaw के साथ problems हो रही हैं. अगर आप यहाँ पे filler लगा दें, यहाँ filler लगा दें, लेकिन आप उस चीज़ को address नहीं कर रहे जो नीचे है, तो फिर आप कैसे उसको achieve कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, बड़ा अक्सर औकात ये भी देखा है कि लोग कहीं से कुछ ना कुछ करा कर आते हैं शक्ल पे, यानी मुंह पे कुछ करा कर आते हैं और अपने मसाइल लेकर आ जाते हैं कि हम फला फला जगह कहते हैं और हमारी शक्ल बिगाड़ दी गई। ये क्या केसेस होते हैं अक्सर, इसमें क्या फॉल्ट होती है जनरली स्पीकिंग? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना होना, बिकॉज हर बंदा जादू चाहता है। यू वांट कि जी यू एंटर इनटू क्लिनिक और जादू हो जाए। अब जो चीज़ें जादू कर सकती हैं उनमें एक दो चीज़ें ही हैं, वरना इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस अगर आपने रिस्टोर करने की चीज़ को। देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, इट इज़ कि जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हु आर गुड, उन तक लोग पहुँचते ही नहीं हैं। और इसकी वजह क्या है? लॉट ऑफ क्वैक्स, कमर्शलिज्म। ये फील्ड इतना कमर्शियल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो बिफोर आफ्टर पिक्चर्स आप बहुत सारी देख रहे होते हैं वो वेस्ट की लगाई होती हैं और वो कंपनी स्पॉन्सर्ड पिक्चर्स होती हैं। दीज आर नॉट पिक्चर्स विच एक्चुअली डू हैपन। अब लोग कहते हैं जी थ्रेड्स के ज़रिए हम ये आईब्रो लिफ्ट कर सकते हैं। आईब्रो लिफ्ट विथ थ्रेड्स एक मिनिमली पॉसिबल है, कोई इतना बड़ा एक्सटेंसिवली ये नहीं हो सकता कि आप एक चेहरा बिल्कुल ही चेंज कर दें। और इसीलिए we came up with the approach कि it has to be a multidisciplinary approach and giving all the solutions to the person कि look here, these are the solutions that are there and not कि जी just because मेरी practice के अंदर मेरे पास ये चार चीज़ें मौजूद हैं और मैं इन चार के ऊपर रिलाई करते हुए हर एक को वही करता जाऊँ, तो it's a wrong selection of the patient, one. Number two, wrong expectations of the patients, and then three, wrong selection of the procedure to be done. डॉक्टर साहब, आप कुछ चीज़ों के लिए बड़े मशहूर हैं वैसे, उसमें से एक PRP है जिसमें ब्लड ड्रॉ किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया जाता है, फिर स्किन पे लगाया जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ द प्रोसीजर, राइट? जी, दैट इज़ द प्रोसीजर। PRP हिस्टोरिकली जॉइंट्स के अंदर यूज़ होना शुरू हुआ था, फिर हेयर में भी इसके फ़ायदे देखे गए, फेस पे इसके फ़ायदे देखे गए, और PRP आई थिंक इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेपन दैट आई कैरी इन माई वेपनरी जो मेरे पास है टू फाइट अगेंस्ट एजिंग। एंड PRP के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। यानी आप तो कभी बूढ़े नहीं होंगे? I'll age gracefully, I would say.
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा मज़ा आता है हर डॉक्टर से सवाल पूछने का कि क्या आपने बचपन से सोचा था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा? यस, ये ज़रूर सोचा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़ी होकर ये एस्थेटिक्स और एंटी एजिंग का डॉक्टर यानी लोगों को खूबसूरत बनाएंगे, यानी कि लोगों की खूबसूरती को उभारेंगे, निखारेंगे। मैं चांद को चिराग दिखाने की कोशिश या जिसारत करूं। Well, you're being very humble and modest here. Well, डॉक्टर साहब क्या क्या कर रहे हैं इधर, वो चल के देखते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे अगेन कि डॉक्टर बने कैसे आखिर। साहब ये क्या चीज़ है, डर्मा पेन, क्या क्या चीज़ें, सॉल्यूशंस पता नहीं नज़र आ रहे हैं। ये 2 नीडलिंग डिवाइसेस हैं, एक डर्मा पेन 4 के नाम से है और एक ये है अमिया की मशीन। These are the 2 strongest needling devices available in the world. एक ये है और एक ये है जी, ये 2 है। ये भी एक needling device है अमिया की, and these 2 devices are perhaps two of the strongest devices which are there for needling. Needling क्या करती है, वो माइक्रो नीडलिंग अगर आपने सुना होगा, उससे हम हाँ जी छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, इंसर्शंस होती हैं, उससे स्कार रिविजन्स भी की जा सकती है, एक ओवरऑल स्मूथ स्किन भी लेकर आ सकते हैं। PRP can be used with these, और there could be other solutions, meso solutions, which are vitamins और उनके cocktails create करके they are infused into the skin as such. लोग आते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या आपके पास? बहुत ज़्यादा। This is one of the most popular. यही मैंने सुना था और इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि इसके बारे में समझें और लोगों को समझाया जाए। जी, PRP जो है basically it's again very simple procedure. It is your own blood, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है और किन किट्स के ज़रिए करना है, बिकॉज PRP जो आप एक लैब सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज वो होता है जिसमें मशीन में घुमाते हैं हम ब्लड को। अब एक लैब सेंट्रीफ्यूज है जो कि लैब वाले इस्तेमाल करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज स्पेशली क्रिएट किए गए हैं PRP एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्लेटलेट्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो प्लेटलेट्स को डैमेज नहीं करते हैं। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, PRP इतना बदनाम हो चुका है कि हर बंदा कहता है जी PRP, लेकिन PRP किस सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे पेशेंट चेक कर सकता है या फिर जो शख्स आ रहा है PRP कराने के लिए? पूछ के। और अगर उन्हें नहीं सही इन्फॉर्मेशन हो और उन्हें डिसीव कर लिया जाए, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो? आई एम ओपन, मुझे पूछेंगे कौन सी मशीन के ऊपर करते हैं, आई विल शो इट टू देम। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो आप अपने साथ करना चाह रहे हैं, आपका राइट है कि आप उस चीज़ को देखें, आप उन ट्यूब्स को देखें जिनमें उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो सिस्टम कौन सा है जो कि यूज़ किया जा रहा है। अब मेरे पास 2 सिस्टम्स हैं, एक एंडोरेट का सिस्टम है और एक डॉक्टर PRP सिस्टम है। दीज आर परहैप्स 2 ऑफ द गुड PRP systems which are there in the world. I'm not saying Pakistan. So PRP can be made by a lab centrifuge. PRP can be made by a good centrifuge system. Endoret is a Spanish system. Dr. PRP is a US system. Then there is a True PRP. ये established बड़े brands हैं जो कि अगर आपने PRP कराना है तो ये 3 टर्म्स याद रखिएगा। ये 3 machines और 3 manufacturers are good. ठीक है, उसके बाद फिर इसको कंबाइन किया जा सकता है। मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस इज कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट जस्ट वन प्रोसीजर। अनटिल अनलेस यू कंबाइन प्रोसीजर्स आप ब्यूटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जिस तरह थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स अलोन मे नॉट बी हेल्पफुल, लेकिन हाइफू और थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, बोटॉक्स और थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, फिलर और थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है, फिलर बोटॉक्स का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। सो द पर्सन हु इज़ डूइंग इट शुड नो कि उसने जो अचीव करना है। अच्छा, अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं वो आके सीधा प्रोसीजर का नाम लेते हैं कि ये कर दें XYZ ABC। मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ रुक जाएं, अपने कंसर्न्स बताएं। लोग सुनते हैं, ये भी एक बड़ा इशू होता है, लोग सुनते नहीं है शायद, या सुनना नहीं चाहते। नहीं, हम सुनाना नहीं चाहते। अगर मेरे पास आप आ रहे हैं और आप आके कहती हैं कि मेरा बोटॉक्स कर दें, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपने 20 मिनट आपसे सवाल करूँ, मैं बोटॉक्स लगाऊँ और मैं आपको भेजूँ और अपने पैसे कमाऊँ। And this is what is happening. And instead, you have to understand the expectation. You have to create those expectations, ना? You have to educate your client too. I have to know कि वो चाह क्या रहे हैं। अगर मुझे यही नहीं पता, कल मेरे पास कोई आया एक प्रोसीजर कराने के लिए और उन्होंने कहा जी कि हमने ये करवाना है, ये मैंने कहा आपका कंसर्न क्या है? अब उनका कंसर्न उस प्रोसीजर से ठीक हो ही नहीं सकता, किसी ने उन्हें बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि PRP से पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। PRP से पिगमेंटेशन नहीं ख़त्म होती, एंड पीपल आर डूइंग। अच्छा, फिर एक और चीज़, स्कार्स, तो इस पे हम बात करते हैं अभी स्कार्स के ऊपर भी। सबसे बड़ी मशीनें और भी आगे मैंने देखी। काफ़ी आज मैं I'll just take you through जी।
डॉक्टर साहब अनदर रूम, ये तो कमरे पे कमरा निकले जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जी। इट्स अभी आप देखेंगे अभी और बहुत सारे You have a very specialized place, I must say. जी। इट्स स्पेशलाइज्ड एंड इट्स अगेन जिस तरह मैं मल्टी डिसिप्लिनरी को मैं बड़ा हाईलाइट करता हूँ, हो सकता है लोग समझते हैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसलिए मैं इस पर बड़ा आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट बिकॉज आई वाज इन यूके। तो हम वहाँ पे पढ़ते होते थे, वी टॉक्ड अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग थिंग्स। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग थिंग्स। अब ये इज़ अनदर ट्रीटमेंट रूम, सो वी डू नॉट हैव अ ट्रीटमेंट स्पेसिफिक रूम। हमारी मशीन्स इधर उधर मूव कर जो व्हील्स हैं उनके, तो वो रूम टू रूम वेरी दे कैन मूव अराउंड। अब दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मशीन्स। ये क्या करती है? प्लेटफॉर्म मशीन। इसमें 4-5 डिफरेंट फंक्शंस हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्किन टाइटनिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर फेस लिफ्ट, it can be used laser, and it has 2 types of lasers. One is a YAG laser, जिससे हम ये स्पेशल ये छोटी छोटी वेसल्स की दफ़ा फेस पे आई होती हैं, लेग्स पे आई होते हैं। That's a very common problem. जी। फिर उसके बाद और ये कॉमन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ये स्टीरॉइड्स वगैरह लगाने से भी काफ़ी वेसल्स आपके फेस के ऊपर डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से स्किन थिनिंग भी होती है, और देयर आर सुपरफिशियल वेसल्स विच फॉर्म, तो उनको ट्रीट कर सकते हैं। हेयर रिमूवल कैन बी डन विद दिस मशीन। एंड देन वी हैव अ स्पेशल, पूरी डॉक्टर है मशीन। पूरी डॉक्टर है जी। ये हम इसको पराडो भी कहते होते हैं बिकॉज इट्स मोर एक्सपेंसिव देन अ पराडो, तो हम इसको Really? ये जितनी अच्छी मशीन्स होती हैं, दे कम। डॉक्टर साहब डर नहीं लगता इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए कि पता नहीं ये मशीन ज़्यादा यूज़ होगी कि नहीं होगी? अभी खुद ही तो कहा था कि एस्थेटिक, आजकल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक, तो फिर यू हैव टू एंड देन यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ एट पार विद एनी इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो कि वी डू नॉट चार्ज एज इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस डू, बट स्टिल वी हैव टू हैव ऑल द थिंग्स जो भी इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ there are some good clinics in Lahore, and I can even name those clinics जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, and they have so much great things to offer, and बहुत सारे innovators हैं। मैं बड़े फ़ख्र से हारून भाई का हमेशा नाम लेता होता हूँ। ही डॉक्टर हारून नबी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इनोवेशन इनटू दिस। बहुत मशीन्स लेकर आए हैं साहब हैं, ही इज़ डन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तस्नीम नाखुदा हैं मैडम, तस्नीम नाखुदा, शी इज़ अ लेजेंड। वो कराची से हैं। कराची। अजीम भाई हैं, अजीम जहांगीर। सो देयर आर सो मेनी गुड पीपल। उस्मान है, उस्मान बशीर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस फील्ड टू create that awareness, and honestly speaking there are good clinics, people should find them and should go to them. यानी कि हर जहाँ आपको किसी भी गली में कोई एक लेज़र क्लिनिक नज़र आता है, वहाँ पर इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए, बल्कि इंफॉर्मेशन सही हासिल करके, अपनी रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके अबाउट द डॉक्टर, अबाउट हिज एकेडमिक्स ऑल्सो, सारी हिस्ट्री देख के फिर जाएं। ऐसे नहीं कि कोई भी क्लिनिक खुल गया, वहाँ लेज़र हो रहा है तो वहाँ आप चल पड़े। I totally agree. और मेरी प्रैक्टिस की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में one of the things I may not be as I don't know I try my level best, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि I try to listen to the concerns, जो भी किसी को concerns हैं, और फिर मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, rather के putting a practice where आप सुनते ही नहीं और आप प्रोसीजर्स करते जाते हैं। I try not to work like that. And then wherever I cannot offer something, I always refer. डॉक्टर साहब और भी आपके जो ये मुख्तलिफ कमरे हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? लेट्स गो एंड सी दैट। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी, डॉक्टर आमिर। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं जी आप? ठीक बिल्कुल ठीक। सो you around? you're a part of this whole unit. I am lucky to be part of Dr. Kamran's team. It's a very good aesthetic center in which I am playing my role as आप डेंटिस्ट हैं इधर? a dentist and smile makeover. अच्छा, यानी आप लोगों की मुस्कुराहटें ठीक करते हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि डॉक्टर कामरान उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी करते हैं तो हम स्माइल में अपना रोल प्ले करते हैं, सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल व्हाइल दे आर स्माइलिंग। डॉक्टर आमिर, स्किन पे तो लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन स्माइल मेक ओवर भी मैं देख रही हूँ, इट्स अ ट्रेंड सेटिंग इन पाकिस्तान एज वेल नाउ। ये एक नई चीज़ है, तो बहुत लोग आ रहे हैं इसके लिए। यस, डेफिनेटली, एज द पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस, जैसे जैसे उन्हें पता चलता जा रहा है कि नॉट ओनली आप कह लें एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ अ पार्ट, लेकिन जब आप स्माइल करते हैं इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू योर पर्सनैलिटी, स्पेशली देयर कॉन्फिडेंस, देयर वेल बीइंग एंड एवरीथिंग। इट्स तो बस यही कहना चाहिए, हंसते रहिए, खुश रहें।
Well, डॉक्टर साहब, let's go and see some other places जो आपके यहाँ पे. एक चीज़ ऐड करूँगा, आमिर इज़ बेसिकली अ प्रोस्थोडोंटिस्ट. ये डेंटल को हेड करते हैं, बट देर आर 6 अदर डेंटिस्ट वर्किंग इन हिज टीम, जिसमें हर किस्म की डेंटिस्ट्री, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिस्ट्री, एवरीथिंग विच इज़ देयर. मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता होती, वो भी नहीं पता थी कि डेंटल में भी इतने सारे फील्ड्स होते हैं. ये आज मुझे भी पता चल रहा है. मैं तो समझती थी एक ही डेंटिस्ट होते हैं, उन पे आप जाते हैं. जी बिल्कुल ऐसा नहीं है जी. जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर कैसे बने थे? बचपन से मुझे यही पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा. ये कैसे? Are you a family of doctors? My grandfather was a doctor. अच्छा. He was one of the 2 doctors in district Jhelum होता था उस वक्त, तो he was one of the 2 doctors. Father is a mining engineer, so one of my uncles in US, he was a doctor. So the thing is, when I was growing up, I knew only one field, medicine. यानी खून में था आपके? खून में था. एंड एक पढ़ा लिखा खानदान के पढ़ना था, आपने कहा चले मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ. मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ. राइट. लेकिन स्किन केयर, डर्मेटोलॉजी, इन तमाम चीज़, एस्थेटिक्स, इसमें कैसे आया? अच्छा, मैं पहले एस्थेटिक्स में आया हूँ, फिर आई डिड माई मास्टर्स इन डर्मेटोलॉजी. तो दिस इज़ डिफरेंस. आई वॉज नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टर्नड इनटू एस्थेटिक्स. आई वॉज एन एस्थेटिक डॉक्टर turned into dermatology. इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर आप एक्सप्लेन करें? देखिए, अगर हम एस्थेटिक्स को देखें तो एस्थेटिक्स कोई फील्ड नहीं है इन मेडिसिन. It is a addition. There's no specialization in aesthetics as such. Dermatology क्या है? Dermatology is looking at skin conditions. स्किन की बीमारियों को देखने के लिए डर्मेटोलॉजी का फील्ड है. प्लास्टिक सर्जरी क्या है? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. एंड रिकंस्ट्रक्टिव के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो कि एडेड हैं. एस्थेटिक्स क्या है? बोटॉक्स, फिलर्स, स्कार रिविजन्स, ओवरऑल रिजुविनेशन ऑफ द स्किन. तो कुछ लोग कॉस्मेटोलॉजी भी कहते हैं, कुछ कॉस्मेटिक जो है डर्मेटोलॉजी का भी एक टर्म है. बट दीज आर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. इन यूके GPs कैन डू एस्थेटिक प्रैक्टिस. अच्छा. इवन नर्सेज कैन डू, बट दे नीड टू बी सर्टिफाइड. अब देखिए, वेस्ट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. वहाँ पे ये देखना होता है कि क्या मैं एज अ डॉक्टर या एज अ नर्स मैं कुछ कर रहा हूँ. वेस्ट में इंश्योरेंस को देखना होता है कि अगर कोई जिसको मैल प्रैक्टिस या इंश्योरेंस कहते हैं कि जी अगर मुझसे कुछ काम ख़राब हो जाता है या वो, तो इंश्योरेंस उसको कवर करती है या नहीं करती है. तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो उनके ऊपर वे डाउन करते हैं इस चीज़ को. मैं अभी US में था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, तो वहाँ पे मेरे साथ अमेरिकन बोर्ड इन पल्मोनोलॉजी एक बैठा हुआ था, पल्मोनोलॉजी चेस्ट से रिलेटेड. एक यूरोलॉजिस्ट बैठा हुआ था, एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठी. तो मैंने कहा आप लोग क्या कहते हैं? वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एस्थेटिक्स. एंड वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एस्थेटिक्स क्योंकि अब हमारा बर्न आउट हो गया, तो अब हमने एक स्पा बनाना है और उसके साथ हमने जो है अपनी एस्थेटिक की प्रैक्टिस को करना. डिमांड की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं? डिमांड की वजह से थोड़ा सा लोगों के जहन में ये इम्प्रेशन है, और कुछ हद तक ठीक भी है कि इसके अंदर थोड़ा सा काम उस तरीके से ग्लैमर आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. मुझे बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे कहते हैं कि जी ये बंदा आपके पास आया था, वो आया था. वो एक ज़ाहिर बात है, और ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है. डॉक्टर साहब, सुना है बड़े ग्लैमर इंडस्ट्री से लोग आते हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर नहीं किया कभी. और कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ा इशू है, क्योंकि देखें अगर लोग बैठे हुए यहाँ पे पेशेंट्स हैं और कोई अगर मशहूर हस्ती आ जाए, जो हस्तियाँ आती हैं आपके पास हंसते हुए, तो आप क्या करते हैं? ये जब हमने ये क्लिनिक डिज़ाइन किया था, इसके 3 रास्ते हैं. अच्छा, खुफिया रास्ते भी हैं? खुफिया नहीं है, सारे ओपन ही हैं, लेकिन है 3. तो इसमें देखें, ये कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे तमाम मेडिसिन के अंदर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एस्थेटिक्स में कुछ लोग नहीं बताना चाहते और कुछ लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने ये करवाया. तो ये राइट उनका है. इवन यहाँ पे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट के कमरे में आता है और उसके साथ कोई होता है, मैं उससे इजाज़त लेता हूँ कि ये जो आपके साथ बैठे हैं इनके सामने आपसे सवाल पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता. क्यों? क्योंकि ये उनका राइट है टू डिक्टेट कि कौन उनकी बात सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता. दूसरा, हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक रूल है, देयर हैज़ टू बी 1 पेशेंट इन द रूम एट 1 टाइम.
लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो आप इधर एक ही हैं। डॉक्टर मैं एक नहीं ना। नहीं, यानी कि तमाम जो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी PRP, इन तमाम चीज़ों की बात हुई, तो आप इतनी ट्रैफिक किस तरह हैंडल करते हैं? उसके लिए हमारे पास, आपने भी एक चीज़ बात कही थी कि आपके पास कमरे से कमरा निकल रहा है। जी, जी। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द वेज। दूसरी चीज़ ये कि मेरी तमाम द गर्ल्स वर्किंग इन द क्लिनिक आर ऑल nurses. There's not even one single non-nurse here, and they are qualified nurses, and they have been trained by myself or by कुछ machines होती हैं, machines के machine providers training देते हैं, तो they are all trained. अब होता क्या है कि बहुत सारा काम जो है वो is not to be done by me, that is to be done by them, and they prepare, I go and do the यानी procedure as आपकी such. टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट अच्छी है। अच्छा, फिर लेज़र्स हैं। अब बहुत सारे काम है जिनमें एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर वाले काम में मैं आई डू नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही ऐसी ज़रूरत हो कि मुझे उसमें करना है। वहाँ पर ऑल फीमेल स्टाफ है सर, क्योंकि आप देखें इसकी ऑडियंस ज़्यादा बड़ी इज़ फीमेल्स। मेल अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फीमेल ऑडियंस एस्थेटिक्स में समझा जाता है कि ज़्यादा है। अब मेल थोड़े से बढ़ रहे हैं इस काम के अंदर। राइट। आजकल कोरोना के वक्तों में आपका एक्सपोजर इतने क्लाइंट्स से भी है और रहा है पिछले कुछ माह में, बल्कि एक साल हो गया तकरीबन। तो कभी आप कोविड पॉजिटिव हुए इस दौरान? अभी तक तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डर ज़रूर रहता है कि किसी वक्त भी, बिकॉज आप नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये टेम्परेचर लेने से इज़ नॉट ए पैरामीटर, इट्स नॉट गुड इनफ। इट्स नॉट गुड इनफ। क्या इट इज़ नॉट इनफ? अब तो मैं अभी रिसेंटली आई वाज इन दुबई, तो बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर लेना ही छोड़ दिया। अच्छा, अब लेना छोड़ दिया उन्होंने? जी, मैं मॉल ऑफ दुबई में गया, मैं एमिरेट्स मॉल गया, वहाँ पे वो टेम्परेचर नहीं चेक कर रहे। तो रीज़न इज़ कि अगर टेम्परेचर, वैसे एसिम्प्टोमेटिक कितने लोग हैं, तो इसलिए लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि हमारे इस प्रैक्टिस के अंदर देखें, एक तो ये है कि मास्क और हैंड सैनिटाइज, दिस इफ़ यू रिलीजियसली प्रैक्टिस, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी, आई थिंक यही दो सॉल्यूशंस हैं जो है PPEs और वो सारा कुछ हमारे लोग अपने पहनते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी और सब कुछ है। बट देन अगेन अगर कोई बंदा आपको बताता ही नहीं है कि उसका एक्सपोजर हुआ है या कोई और चीज़ है, लोग अब एहतियात उस तरीके से कर नहीं रहे। तो लेकिन इंतहाई ज़्यादती की बात है। मैं ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी कि अगर आपको नज़ला, बुखार, खांसी या कोई भी ऐसे अलामात है, तो एटलीस्ट आप बाहर जाना अवॉइड करें। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कोरोना है कि नहीं है, दूसरों की जान क्यों आप ख़तरे में डालते हैं? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बाद में आ गए, जिनके सामने आप एक्सपोज थे, आपने उनको ख़तरे में डाला है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, बी अ लिटिल सेंसिटिव, थोड़ी हसासियत का इजहार करना चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस मामले में। एंड इट रियली बॉदर्स मी डॉक्टर साहब, लोग अक्सर औकात इस तरह करते हैं, एंड दिस इज़ रियली रॉन्ग। उन्हें ये सब राइट एंड रॉन्ग दो सिंपल से वर्ड हैं, लेकिन उनको इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ आती। आई टोटली एग्री। देखो है ना, बात ये है कि एक तो ये कि आपका एक्सपोजर किससे हो गया है, तो अगले 1-2 दिन जो हैं आपने एहतियात करनी है कि कहीं आपको सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, और फिर टेस्ट कराने में हर्ज कोई नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉस्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा वो फ्री करते हैं टेस्ट, और उनके टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं। बिकॉज मैंने खुद वहाँ से एक टेस्ट कराया हुआ है एंड दे आर वेरी गुड। ये मैं बात खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं उधर गई हूँ, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। किस हॉस्पिटल गई हैं आप? जनरल हॉस्पिटल। अच्छा जी, हाँ, सुना है उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, एंड वेरी प्रोफेशनली हैंडल्ड है, वेरी प्रोफेशनली हैंडल्ड, और उनके टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी हेजिटेट ना करें, प्लीज़ जाएं ये चीज़ें कराएं, बिकॉज अब काम तो रुक नहीं सकता, काम नहीं रुक सकता। एब्सोल्युटली। आप भी देखें, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी करते हैं जी। देखिए, हम अगर एक लिहाज से देखे जाए तो हम दिहाड़ीदार हैं ना। वट एवर वी अर्न टुडे, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर अर्निंग।
It is not कि जी there is not a fixed earning kind of a thing, and especially in this COVID time, alhamdulillah हमने कोई एक staff member भी नहीं. I've got around 25-30 people working in our team right now, doctors को छोड़ के, and अगर देखें हमने किसी एक को भी नहीं, किसी एक की सैलरी डिडक्ट नहीं की पूरे इस टाइम के दौरान, not That's even a single wonderful. rupee. हमने किसी का काम नहीं किया. Everyone got their full salary during this whole time. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला has been very kind towards us. डॉक्टर साहब, लेकिन आप एक्सपेंशन कर ही जा रहे हैं, माशाल्लाह कर ही जा रहे हैं. एस्थेटिक्स की आपने बात की, आप खुद आपने उससे गुरेज नहीं किया, आपके यहाँ स्पा भी है जी. एंड साथ साथ जस्ट नॉट लिमिटेड टू डर्मेटोलॉजी, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी होती है बाकायदा. ऊपर एक पूरा यूनिट है जिस पे आपने मुझे ब्रीफ किया था और एक दफ़ा आपने मुझे दिखाया भी है. मैं चाहूँगी कि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो इस चीज़ को जान सकें कि अंडर वन रूफ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं इन रियलिटी. ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हो रही. दिस इज़ अ फैक्ट, इट इज़ हियर, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट आए देखें. देखने में कोई हर्ज नहीं है. सो डॉक्टर साहब, स्पा में स्पा बिजनेस में जाना, प्लास्टिक सर्जरी में मज़ीद और एक्सपैंड करना, isn't it too much for you to handle? Not for me. देखिए मैंने तो करना नहीं है ना. It's everyone has their own speciality. Everyone has their own field. आमिर is जिससे आपसे मुलाकात हुई अभी, he is a master of his field. तो मैं तो उसमें intervene नहीं करना. तो as long as we all can make something out of it, I think it's not a bad thing. And the biggest thing for this, the benefit should be for the client or the patient. We do a lot of free patients also, by the way, you know, and scar revisions पे बहुत सारी लड़कियाँ, because I think aesthetics is not a privilege. जिन लड़कियों की शादियाँ रुक जाती हैं, जिन लोगों के और प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बताएं कि उनका भी तो राइट है. And I still remember a friend of mine, she called me one day, and that sweet lady is sitting in front of me, and she called me for someone and said कि जी ये लड़की है, इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो काइंडली इसको हेल्प करें. और आपने कहा कि लड़कियाँ डॉक्टर साहब डिडंट चार्ज हर. और मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात को देख के, क्योंकि अक्सर औकात देखा जाता है कि लोग कहीं पे भी फीस चार्ज करने से मतलब बाज नहीं आते. आप मेरे पास यहाँ पे डिजर्विंग और एंड दे विल गेट द सेम केयर. ये बात मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ. आपका कोई ऐसा पेशेंट जो कि आप फील करें कि इज़, बस उसमें सिर्फ हमने एक चीज़ चेक करनी होती है कि वेदर वो डिजर्व करते हैं या नहीं. किसी और का हक ना मारा जाए. बिल्कुल ये एक चीज़ होती है. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. बट यहीं पे शो बातचीत यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन हम जा रहे हैं देखने के लिए जहाँ पे इनके एक्चुअल एस्थेटिक्स हैं, यानी कि स्पा है एंड ऑल्सो द प्लास्टिक सर्जरी यूनिट. स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है वहाँ पे, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे. लेकिन बातचीत का यही मैं इख्तिताम करूँगी. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली वीकेंड एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस. थैंक यू हिना, यू आर ऑलवेज सो काइंड. वेल, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News 1 TV.